हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है सक्सेशन एंड करियर प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग एंड करियर प्लानिंग, ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट जो हमारे टॉपिक्स हैं। सक्सेशन एंड करियर प्लानिंग, सक्सेशन एंड करियर प्लानिंग एक प्रोसेस होते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, नर्चर करने के लिए, डेवलप करने के लिए, जो ट्रेनिंग है न्यू लीडर्स की फॉर फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के लिए। प्लानिंग की कोई भी प्लानिंग होगी तो वो फ्यूचर ओरिएंटेड ही होती है, तो आइडेंटिफाई करने के लिए, नर्चर करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए और ट्रेन करने के लिए न्यू लीडर्स को फॉर फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। और रिप्लेसमेंट से अलग जो एग्जिस्टिंग जो लीडर हैं उनको कंटिन्यू कराने के लिए, रिप्लेसमेंट ना करके उससे जो एक अलग कंसेप्ट है, ये जो हमारे एग्जिस्टिंग लीडर हैं उनको कंटिन्यू कराने के लिए जो ट्रेंड है लीडरशिप के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये 3 मेन कंसेप्ट हैं जो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट जो एक अपना प्लेस रखते हैं। सक्सेस, करियर एंड ग्रोथ। अब हमारा अगर हम करियर प्लानिंग की बात करें, करियर प्लानिंग क्या होती है? एक बहुत सिस्टमैटिक सा प्रोसेस है। करियर की अगर हम एज एन इंडिविजुअल भी बात करें, अगर आप अपने करियर के लिए सोचते हो तो आप अपनी करियर प्लानिंग कौन करता है? एक इंडिविजुअल की वो खुद करता है, ठीक है। जहाँ पे सक्सेशन प्लानिंग की बात आती है वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल एक जो प्लानिंग होती है, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेशन प्लानिंग ज़रूर होती है। और ये कैरियर प्लानिंग क्या होती है? ये हर पोजीशन के लिए की जाती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। कैरियर प्लानिंग क्या है? मैनेजमेंट पॉलिसी का एक इंटीग्रल पार्ट है। और कैरियर प्लानिंग कौन करता है? एक इंडिविजुअल अपने आप करता है। जैसे हम आपकी करियर प्लानिंग है, आपको पता है आपको उसके लिए क्या करना है, आपको पता है आपने क्या किया हुआ है, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है। ऐसे हर एम्प्लॉय को पता होता है कि उसकी पोजीशन कहाँ पर है, उसको कितना अपना डेवलपमेंट करना होगा किस पोजीशन तक पहुंचने के लिए। तो ये एक बहुत ही जो एक हमारा करियर प्लानिंग एक सिस्टमेटिक सा प्रोसेस है जो हर इंडिविजुअल सेट करता है, ठीक है, अपने करियर के लिए, जिसके अकॉर्डिंग वो फॉर्मुलेट करता है डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ को, जिसे वो अचीव करता है, जो कि उसे हेल्प करते हैं किस में? एक्सप्लोर करने में, सेलेक्ट करने में या आपको चेज़ करने में लाइफ गोल्स जो होते हैं और सेटिस्फैक्शन गेन करने के लिए, ठीक है। तो ये एलिमेंट्री स्टेप है। करियर प्लानिंग क्या होती है? करियर मैनेजमेंट प्रोसेस का एक एलिमेंट्री स्टेप है जो इंडिविजुअल ही डिटरमाइन करता है किस टाइप का उसे करियर चाहिए इंडिविजुअल को, क्या वो परस्यू करता है, कैसे चूज़ करना है, क्या स्टेप उसको लेने हैं, ठीक है। जो इवेल्युएट कर सकता है उसके इंटरेस्ट को, उसकी एबिलिटी को, कैसे वो आइडेंटिफाई करेगा अपने ऑल्टरनेटिव करियर अपॉर्चुनिटीज़ को। तो अपने करियर गोल सेट करने के लिए कोई भी इंडिविजुअल जब प्लान करता है और डेवलप करता है डिफरेंट एक्टिविटीज़, उसको हम क्या बोलते हैं? करियर प्लानिंग बोलते हैं, ठीक है। करियर प्लानिंग, और हर किसी को करियर प्लानिंग रिक्वायर्ड होती है। हर पर्सन अपने करियर के लिए प्लान करता है, आप भी करते हैं, सब हर कोई करता है। अब जहाँ पे बात आती है सक्सेशन प्लानिंग की, तो सक्सेशन प्लानिंग क्या है? डिफरेंट मेजर्स हैं जो आइडेंटिफाई किए जाते हैं, डेवलप किए जाते हैं, जो पोटेंशियल सक्सेसर होगा, जो मतलब स्ट्रैटेजिक पोस्ट एंड डिफरेंट पोस्ट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। टॉप मैनेजमेंट जो पोस्ट होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें हम कैसे, अगर कोई भी फॉर एग्जांपल अगर कोई भी डायरेक्टर है, किसी भी कंपनी का कोई डायरेक्टर, कोई किसी भी टॉप मैनेजमेंट का कोई भी पर्सन है, वो अगर, ठीक है, CEO है, वो कहता है कि वो अगर रिज़ाइन कर देता है या कुछ भी, कोई भी ऐसी चीज़ होती है, टॉप मैनेजमेंट का कोई भी पर्सन है जो अब वर्क नहीं करता, तो एकदम से उस क्रॉनिक सिचुएशन में अगर किसी को भी तो वहाँ पर नहीं उठाया जाता है, रिक्रूटमेंट तो उसके लिए नहीं निकालेंगे। तो हम ऐसी प्लानिंग करके चलते हैं, हम ऐसा सोच के चलते हैं कि कौन एलिजिबल, कौन सबसे ज़्यादा किसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ है, सब कुछ कौन कंटेन करता है। हम ऐसे पर्सन की ऐसे वैकेंट जो पोजीशन हो जाती है टॉप लेवल मैनेजमेंट की, उसको उस ग्रेड के अकॉर्डिंग कौन सूट करता है, उसकी जब हम प्लानिंग करके चलते हैं, दैट इज़ सक्सेशन प्लानिंग। और ये हर ऑर्गेनाइजेशन करता है, ठीक है। तो सक्सेशन प्लानिंग क्या हुआ? कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है जो हर सिचुएशन में होना ही है, हर पोजीशन के लिए होता हुआ चलता है, ठीक है। जिसमें डेवलप करा जाता है जो पोटेंशियल हमारे लीडर्स हैं, कौन होल्ड कर सकता है, जो फ्लो हमारा बना रहे ऑर्गेनाइजेशन का, पोजीशंस का, ठीक है।
रिप्लेस करने का ओल्ड वंस को, लेकिन उसमें इंश्योर किया जाता है कि कैसे स्मूथ फंक्शनिंग ऑर्गेनाइजेशन की चलती रहे। ये एक स्ट्रैटेजी है जो क्या सजेस्ट करती है कि क्या स्टेप लेने हैं अचीव करने के लिए हमें मिशन और जो ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन के, जो पोटेंशियल रिप्लेसमेंट्स हैं वो इनसाइड ही जो हो सके, ठीक है, आउटसाइड रिक्रूटमेंट से, मतलब इनसाइड हमें कैसे, उसके लिए हम कैसे डील करेंगे, क्या उसके लिए हमें करना है, कौन कौन से हम उसके लिए स्टेप्स ले सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारी सक्सेशन प्लानिंग हुई, ये क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट को स्कैन करना या फिर उसको एक जो लीडरशिप पोजीशन है वो वैकेंट ना रहे, उसके लिए हम जो एक वो जो रीज़न्स हैं, जो डिफरेंट क्या पोटेंशियल्स हैं हमारे पास, उसको जो हमें वैकेंट पोजीशन होगी उसको फाइंड करने के लिए जो भी हमने किसी भी तरह के हम जो मेजर्स लेते हैं वो हमारे सक्सेशन प्लानिंग कही जाती है हमारे ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आता है हमारा, इसमें दिया हुआ है विच ग्रेड्स एम्प्लॉयज़ ऑन द बेसिस ऑफ देयर पास्ट परफॉर्मेंसेस। इसमें आइडेंटिफाई करना, डेवलप करना पोटेंशियल सक्सेसर, जो परपेचुअल सक्सेशन होता है, जो की पोस्ट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, डिफरेंट जो सिचुएशंस हैं उसमें हम कैसे अकॉर्डिंग टू द ग्रेड्स की कौन कौन सी पोजीशन संभालने वाला है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर पास्ट परफॉर्मेंसेस, ठीक है, वो प्लान करके चलना। इसमें सक्सेशन प्लानिंग में नर्चर करना फ्यूचर टैलेंट्स को टू लीड द ऑर्गेनाइजेशन। अब हमारा एक जो सिंपल सी बात है सक्सेशन प्लानिंग में, सिर्फ हमें इतनी बात समझनी है कि सक्सेशन प्लानिंग क्या होती है। एक रिकॉग्नाइज़ करना, मतलब रिकॉग्नाइज़ करना एम्प्लॉय को या फिर उसका डेवलपमेंट करना एम्प्लॉयज़ को कि क्रिटिकल पोजीशंस में हम हमारी कोई भी जो टॉप मैनेजमेंट जो हमारी प्लेसेस हैं वो किसी भी तरह की कोई प्लेस वैकेंट ना रहे, उसके लिए हमें पूरी तरह से तैयार होकर चलना। अब हम अगर रिप्लेसमेंट और सक्सेशन की यहाँ पे डिफरेंस की बात करें तो रिप्लेसमेंट क्या है, रिएक्टिव, एकदम से हमारे पर कोई सिचुएशन, कोई किसी भी तरह का कोई सिचुएशन ऐसी पड़ी कि हमें एज अ रिप्लेसमेंट हमें ये रिएक्शन किसी भी चीज़ का हमें रिप्लेस करना पड़ा। सक्सेशन क्या है, प्रोएक्टिव, पहले से हम किसी चीज़ के लिए तैयार होकर चल रहे हैं, ठीक है। इट इज़ बेस्ड ऑन रिस्क मैनेजमेंट, इट इज़ बेस्ड ऑन फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए हम सक्सेशन प्लानिंग करते हैं। ये क्या है, सब्सटीट्यूटिंग है, हम सब्सटीट्यूट ले रहे हैं आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन या जहाँ से भी हमने करना है। ये रिन्यूअल होता है, सक्सेशन क्या है, रिन्यूअल है कि हमारा कौन सा दूसरा ऐसा मेंबर है जो ये पोजीशन होल्ड कर सकता है इन प्लेस ऑफ दैट पर्सन, जो कि जो भी पोजीशन हमारी अभी मतलब हमारी अभी पूरी होनी है, मतलब हमारी पोजीशन अभी फिल होनी है, ठीक है, मतलब जो भी पोजीशन बचती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। ये नैरो कंसेप्ट है, ये बहुत ब्रॉड अप्रोच है जिसके लिए हम प्लानिंग करते हुए चलते हैं, नॉन कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। ये रिस्ट्रिक्टेड है और दिस इज़ फ्लेक्सिबल, हम चेंजेबल, हमें लगता है जो भी कोई सूट करता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसको ही हम फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे, अगर हमने किसी को एक बार कोई पोजीशन दी है हमें लगता है मतलब हम उसे होल्ड पर कर सकते हैं चीज़ों को। अब रोड ब्लॉक्स की बात आती है, सक्सेशन और करियर प्लानिंग की रोड ब्लॉक्स की बात होती है, तो हर चीज़ में किसी ना किसी तरह की जो बैरियर्स हैं वो फेस करती है हर प्लानिंग। तो इसमें क्या है, डिले हो सकती है प्लानिंग में, डिवाइड होते हैं बिजनेस अमंग डिफरेंट पार्टनर्स। अगर डिवाइड हो रहा है कोई एक बंदे के जाने से इक्वली अमंग पार्टनर्स डिवाइड हो जाता है बिजनेस, तो हमें प्लानिंग किसी भी यूज़ का नहीं है। ट्रस्ट जो इनहेरिटर हैं, अपने ही जो उत्तराधिकारी हैं, अगर उन पर ट्रस्ट करके उनको ही पोजीशंस दी जाए तो सक्सेशन प्लानिंग की कोई एक बैरियर है उसके सक्सेशन प्लानिंग में। बीइंग सिक्रेटिव अबाउट द प्लान, अगर प्लान सिक्रेटिव है तो उस प्लान का किसी भी तरह का कोई यूज़ नहीं होता। फेयरिंग योर रिटायरमेंट ईयर्स, नॉट हैविंग अ पोटेंशियल सक्सेसर, कोई सक्सेसर है ही नहीं, ठीक है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एज्यूमिंग दैट अ फैमिली मेम्बर विल टेक ओवर द बिजनेस, अगर यही एक थिंकिंग है कि फैमिली मेम्बर ही उसको ऑक्यूपाई कर सकता है प्लेस को, तो ये भी एक हर्डल है, रोड ब्लॉक है सक्सेशन प्लानिंग में। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको सक्सेशन प्लानिंग, करियर प्लानिंग समझ में आ गया होगा, ठीक है।
एक परपेचुअल सक्सेशन है ऑर्गेनाइजेशन का, जहाँ पे पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ को जो उनकी की पोजीशंस हैं उनको फिल करने के लिए, उनको चार्ज देने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में की जाती है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।